आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम के 5 ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि मान लेते हैं जो पहली संख्या वो है x और जो दूसरी संख्या है वो है y। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आपको x प्लस y करना है और अपान में कर देना है तो वह संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर x का मान है 31 और जो y का मान है वो है 75। इन दोनों का योग करेंगे और बटे में कर देंगे 2। तो 5 और 1 हो जाएगा 6 और 7 3 10। 103 अपान में 2 आ गया। अब 2 से इसकी कर देंगे डिवाइड तो 5 2 5 10 और 2 दिए 6 53 आ चुका है। यानी कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 53, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या 53 आंसर सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 53 है वह 31 से उतनी ही बड़ी है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 22। यानी कि जो 53 है वो 31 से 22 बड़ी है। अब यहाँ पर 75 से कितनी छोटी है तो 75 में से हम इस 53 को माइनस कर लेंगे। तो 75 में से 53 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 22। यानी कि तो 53 संख्या है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 91 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 17। उसी संख्या को यदि 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि आपको शेषफल में से इस 13 का भाग दे देना है। तो शेषफल है आपका 17 और इसका भाग देंगे हम 13 से। तो 13 का नाम आ जाएगा आपका 13। अब यहाँ से शेषफल आ चुका है आपका 4। तो यही हमारा शेषफल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अंतर है 3 और उनके वर्गों का अंतर है 39 तो बड़ी संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट जो मेथड है वह यह है कि इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करें। तो पहला ऑप्शन है आपका 8, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो है 8। तो दोनों का अंतर है 3 तो छोटी संख्या 8 से 3 छोटी हो जाएगी 5। इसके बाद दोनों के वर्गों का अंतर है 39। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, 39 ही आ रहा है। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। आइए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। अब इन दोनों का जो अंतर है वो यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है 3। तो दोनों का डिफरेंस है यहाँ पर 3। इसके बाद उनके वर्गों का अंतर यानी कि x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, इनका जो अंतर है वो यहाँ पर है आपका 39। यहाँ से हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है यानी कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस y और एक आ जाएगा आपका x माइनस का y और इसके जो बराबर है वो है आपका 39। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई आ चुका है। तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है तो इसकी जगह हम रख लेंगे 3 और यहाँ पर है आपका x प्लस का y। अब यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से x प्लस वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 39 अपान में 3। तो यहाँ से x प्लस वाई इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 का नाम हो जाएगा 3 और 3 3 का 9। ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई का मान।
और x माइनस वाई का मान हमें पहले से ही पता है जो है हमारा 3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा और 2x का मान आ जाएगा 13 और 3 16। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 8, जो कि हमने ऑप्शन से पहले ही इसको सॉल्व कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा 8। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका जो सही उत्तर था उससे 63 अधिक आया। तो जिस संख्या से गुणा करना था वह कौन सी संख्या थी, इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि यहाँ पर हमें 12 से गुणा करना था लेकिन हमने गुणा कर दिया 21 से। तो कितने की त्रुटि आई, तो यहाँ पर देखिए 21 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 9, यानी कि 9 की त्रुटि आई है। अब यहाँ पर 63 अधिक हो गया है तो 63 अधिक हो रहा है यहाँ पर भी। अब 9 की डिवाइड 63 से कर देंगे तो 9 सत्ते आ जाएगा 63, यानी कि हमें 7 से गुणा करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं। और ये आपका इस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपको हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट मेथड जो है वह एक फार्मूला है और फार्मूला आपका है n इंटू में n-1 और अपान में 2। इस फार्मूले से मिलाए गए हाथों की संख्या निकल कर आएगी। तो यहाँ पर n का मान है 25, तो 25 लिखेंगे और इंटू में n-1 यानी कि 25 - 1 24 और अपान में 2। यहाँ से 2 से काटेंगे 24 को तो आ जाएगा 12 बार। अब 12 की गुणा 25 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 300, यानी कि जो कुल हाथ मिलाए गए हैं वो है 300। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 300 हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपके इन पास्ट क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।